हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैब। आपके जैब एग्जाम मई 2026 के लिए रजिस्ट्रेशंस कल 2 फरवरी को स्टार्ट हो चुकी हैं। जैब एग्जाम के लिए रजिस्टर करने से पहले इन 3 चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी फॉर अप्लाइंग फॉर जैब एग्जामिनेशन। देन आपको लास्ट डेट का वेट क्यों नहीं करना है, और लैंग्वेज चूज करते हुए आपको बहुत केयरफुल रहना है, उसका भी रीजन हम आज समझेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए। इस बार जैब को क्लियर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत है बिफोर अप्लाइंग फॉर मई 2026 एग्जामिनेशन। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर आप एक बैंकर हैं यानी कि आपके पास आईआईबीएफ की मेंबरशिप है ना, तो आपको सबसे पहले आईआईबीएफ का मेंबरशिप आईडी चाहिए और लॉगिन क्रेडेंशियल्स। आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा दैट इज रिक्वायर्ड। ये आपका फर्स्ट स्टेप है फॉर अप्लाइंग फॉर द जैब एग्जाम। जब आप रजिस्टर करने लगेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी मेंबरशिप आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल्स की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप एक नॉन बैंकर हैं और डीबी एंड एफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में ये पॉइंट आपके लिए वैलिड नहीं है। आपको किसी मेंबरशिप आईडी की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स अ स्कैन्ड सिग्नेचर। आपको साइन करना है वाइट पेपर के ऊपर, ब्लैक जेल पेन से आपको पहले सिग्नेचर करने हैं। वो सिग्नेचर्स हॉरिजॉन्टल होने चाहिए और एकदम क्लियरली विजिबल होने चाहिए। उन सिग्नेचर्स को एज एन इमेज स्कैन कीजिए और स्कैन करके फाइल फॉर्मेट आपका जेपीजी रहेगा। फाइल का साइज 8 KB से 50 KB रहेगा और डायमेंशंस 140 से 60 पिक्सल्स रहेंगी। तो आप इसी फॉर्मेट, फाइल साइज और डायमेंशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, अदरवाइज आपके फॉर्म में जो आपकी इमेजेस हैं वो अटैच नहीं हो पाएंगी। फाइल साइज और डायमेंशंस को एडजस्ट करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप उन वेबसाइट्स की हेल्प से अपने जो आपकी इमेजेस हैं उनके फाइल साइज और डायमेंशंस सेट कर सकते हैं। देन कम्स स्कैन फोटो आईडी। अगर आपके पास, आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तो आपके बैंक ने जो आपको आपकी एक आईडी बनाकर दी हुई है वो, अदरवाइज आपके पास जो आपकी रेगुलर आईडी है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है, उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आप उन वैलिड फोटो आईडी प्रूफ्स की हेल्प से भी अपनी जो है स्कैनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। बट बैंकर्स को अपनी जो आपको आईडी कार्ड आपके बैंक से प्रोवाइडेड है वही अप्लाई करना है। उसकी आपको एक स्कैन्ड इमेज लेनी है। अगेन उसका फॉर्मेट जो है वो रहेगा जेपीजी। फाइल का साइज 8 KB से 300 KB तक रहेगा और डायमेंशंस 400 से 420 पिक्सल्स के बीच में रहेंगी। देन स्कैन फोटोग्राफ चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ में आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। लगभग 80% फोटो का जो एरिया है वो आपके फेस से कवर्ड होना चाहिए और आपके दोनों ईयर्स उस फोटो में क्लियरली विजिबल होने चाहिए। फोटो जेपीजी फॉर्मेट में, फाइल साइज 8 KB से 50 KB और डायमेंशंस 100 से 120 पिक्सल्स तक होने चाहिए। देन कम्स कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आईआईबीएफ आपसे कांटेक्ट करेगा फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट्स। तो आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इसी मोबाइल नंबर पर रजिस्टर करते टाइम ओटीपी आएगा और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जैब से लेकर आपके जो एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम से लेकर जो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको आईआईबीएफ से इसी नंबर पर मिलेंगे। देन ईमेल आईडी। आप कंफर्मेशन कम्युनिकेशन, आईआईबीएफ को आपसे बहुत बारी कंफर्मेशन करना पड़ेगा, है ना, दैट दिस इज योर ईमेल आईडी, यू हैव अप्लाइड फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम, है ना। तो कंफर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आईआईबीएफ आपकी वही पर्टिकुलर ईमेल आईडी यूज करेगा। सो एक्टिव मोबाइल नंबर और एक ऐसी ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करवाएंगे जो आपकी रेडिली अवेलेबल है आपके पास। ऐसा ना हो कि वो जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी है वो आपके पास अवेलेबल ना हो, अदरवाइज आपके लिए कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक हम जो अब डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमें लास्ट डेट तक वेट क्यों नहीं करना है। क्लियर? सबसे पहला, टेक्नोलॉजी। लास्ट डे पे पोर्टल जो आपका सपोजिंगली जिस भी पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे IIBF के पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं, तो पोर्टल पे बहुत प्रेशर होता है, तो कई बार सर्वर क्रैश हो जाता है, पेमेंट स्टक हो जाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है, OTP आप रिक्वेस्ट करते हो, आपके पास OTP रिसीव नहीं हो पाता, या फिर पेज ही लोड नहीं हो रहा, कोई भी टेक्निकल इशू आ सकता है। इसलिए आप लास्ट डे रजिस्ट्रेशन को अवॉइड कीजिए, टाइमली रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। एक छोटी सी मिस्टेक और आपका एक अटेम्प्ट जा सकता है ना। आपने कोई फोटो सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिए, आपने पेपर सिलेक्ट करते हुए कुछ एरर कर दिया, आपके पास एडिटिंग री अपलोडिंग का टाइम ही नहीं बचा। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आपको आज जल्दी रजिस्टर कर कर क्लियर रहना है, या फिर लास्ट मोमेंट प्रेशर में रजिस्टर करने पर अपना एक अटेम्प्ट खोना है। तो एक छोटी सी मिस्टेक आपके अटेम्प्ट को नेक्स्ट 6 मंथ्स पे पोस्टपोन कर सकती है ना। तो आप बहुत ध्यान से और बहुत टाइम से अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेंगे। स्ट्रेस जो है वो आपका फोकस छीन लेता है। जब आप लास्ट मोमेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे, है ना। मेंटल प्रेशर रहता है कि मुझे इसे कंप्लीट करना है विद इन द गिवन टाइमलाइन, है ना। डर रहता है कि हो सकता है मुझसे ये टाइमलाइन मिस हो जाए। तो आप उस टाइम पर लास्ट मोमेंट पैनिक को अवॉइड करने के लिए भी जैब रजिस्ट्रेशन टाइम से करेंगे। अर्ली बर्ड्स स्टे काम। अगर आप टाइम से रजिस्टर कर देंगे देन यू आर फ्री। वंस यू हैव रजिस्टर्ड, आप फ्री हैं कि अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब मैं अपनी डिटेल्स को भी वेरीफाई कर सकता हूँ, मैं अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए, जैसे ही आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं, योर माइंडसेट इज नाउ रेडी फॉर एग्जाम, है ना। अब आपका दिमाग एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड और अलाइंड है। अब आपका माइंड जो है वो कंप्लीटली सेट है कि आज से इतने टाइम बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मई में मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे उन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है ना। आपका बैंकिंग शेड्यूल ऑलरेडी बहुत हेक्टिक है, आपको उसमें से अपने लिए टाइम भी सेट करना है। तो वंस यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द chaos हैपनिंग। नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉनिटरी। अगर आप जैब के लिए फर्स्ट वीक में रजिस्टर करते हैं तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है ना। बट अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन को डिले करते हैं, सेकेंड वीक पर ले जाते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फी के साथ साथ एक्स्ट्रा 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन को थर्ड वीक में ले जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फी तो पे करनी ही करनी है और साथ में आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सो ये आपके लिए मॉनेटरली भी एक नुकसान है। टाइम से रजिस्टर कर लो, फर्स्ट वीक में ही रजिस्टर कर लो एंड यू आर फ्री एंड सेट फॉर द एग्जाम कि अब मेरे को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और अपना एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। देन कम्स लैंग्वेज। लैंग्वेज को चूज करते हुए बहुत ध्यान रखेंगे। जब आप चाहे आप जैब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप DB&F एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको लैंग्वेज को ध्यान से चूज करना है। जैब एग्जाम में आपके पास लैंग्वेज के 2 ऑप्शन हैं, आप पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। और अगर आप इसमें से जो लैंग्वेज चूज करते हैं, सपोजिंगली यू हैव चूजन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपकी ये लैंग्वेज बाद में चेंज नहीं होगी। सो रजिस्ट्रेशन करने से पहले इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, आपके माइंड में ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपको एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है, कौन सी लैंग्वेज में आप एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए कंफर्टेबल हो, तो उसी लैंग्वेज को चूज करो। बिकॉज एक बार जो लैंग्वेज आपने चूज कर ली उसे आप चेंज दोबारा से नहीं कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम DB&F की बात करें तो DB&F में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही ऑप्शन है, वहां पर आप हिंदी में पेपर दे ही नहीं सकते हैं। सो फॉर DB&F आपने जब इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर ली तो ऑब्वियसली उसमें तो और कोई चेंज का चांस ऑप्शन नहीं है। तो लैंग्वेज सिलेक्ट करते हुए बहुत काम कंपोज्ड रहकर फिक्स्ड डिसीजन बनाएंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज को एग्जाम के लिए चूज
करना है और वो लैंग्वेज एक बार जो आपने चूज कर ली वो चेंज नहीं हो पाएगी। रजिस्ट्रेशंस टाइम से कीजिए, रजिस्टर करके अब आपकी बारी आती है तैयारी करने की। तो आपका एग्जाम मई 2026 में है। मई एग्जाम के लिए एड्यूटैप ने जैब के कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन इन कोर्सेज की हेल्प से कर सकते हैं। जैब का लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 इस टाइम पर स्टार्ट होने वाला है और आप इस कोर्स में एनरोल कर टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट करके अपने कंसेप्ट्स को 60 क्लासेस में कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ फुल प्रिपरेशन करने के लिए आप जैब का मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ कंसेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी। इन केस अगर आपकी लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं तो आप उसके रिकॉर्डेड वर्जन्स भी देख सकते हैं। इन दोनों जो कोर्सेज हैं, चाहे लाइव क्रैश कोर्स है चाहे मास्टर कोर्स है, इन कोर्सेज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप उसके लिए जैब का जो टेस्ट सीरीज है, जैब की टेस्ट सीरीज है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेटर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिस तरीके के एमसीक्यूज यूजुअली जैब के एग्जाम्स में देखे जाते हैं। आप इन कोर्सेज के अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी एड्यूटैप की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आप एड्यूटैप की वेबसाइट को विजिट करके उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अपनी जैब रजिस्ट्रेशन को टाइम से कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कीजिए। मई 2026 अब दूर नहीं है। अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को आज से ही स्ट्रीमलाइन कर लीजिए। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट और फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन कॉल अस और इवन ईमेल अस एट hello@edutap.co.in। जैब रजिस्ट्रेशन आज ही करो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। इस बार जैब का एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।